क्या कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका क्या है? वो तरीका जो न किसी डिग्री का इंतजार कराए, न किसी सरकारी नौकरी के रिजल्ट का, और न ही किसी बड़े कॉन्टैक्ट या रिश्तेदारी पर निर्भर हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हाथ, आपके अपने दिमाग और आपकी अपनी मेहनत पर टिका हो। मैं आपको साफ शब्दों में कहता हूं कि अगर आप एक सही स्किल सीख लेते हैं तो 50,000 रुपए महीना कमाना कोई सपना नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नॉर्मल बात बन जाएगी। लेकिन अफसोस ये है कि ज्यादातर लोग स्किल सीखने की बजाय या तो किस्मत का इंतजार करते रहते हैं या फिर वही पुराने रास्ते अपनाते हैं जो उन्हें सालों से सिर्फ निराशा और संघर्ष देते आए हैं। और आज मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि कैसे आप अपनी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं, कैसे एक साधारण इंसान, चाहे वह गांव से हो या शहर से, चाहे उसकी जेब में सिर्फ 10 रुपए हों या फिर एक पुराना स्मार्टफोन, सिर्फ एक स्किल के दम पर महीने का 50,000 या उससे भी ज्यादा कमा सकता है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये रियलिटी है। और इस वीडियो के आखिर तक मैं आपको न सिर्फ ये रास्ता दिखाऊंगा, बल्कि आपके अंदर वो आग जगा दूंगा कि आप कल से ही इस रास्ते पर चलना शुरू कर दें। लेकिन एक बात साफ है कि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो खुद पर भरोसा रखते हैं और जिनमें मेहनत करने का दम है। अगर आप शॉर्टकट, जादुई फॉर्मूला या रातों रात अमीर बनने का सपना लेकर आए हैं तो माफ कीजिए, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहां हम सच की बात करेंगे, वो सच जो कभी कभी कड़वा लगता है, लेकिन अगर आपने उसे अपनाया तो वही सच आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। देखिए, स्किल क्या है? स्किल मतलब कोई ऐसा काम जिसे आप इतने अच्छे से कर पाएं कि लोग आपको उसके लिए पैसे देने को तैयार हो जाएं। ये कोई बड़ी डिग्री का नाम नहीं है, ये किसी सरकारी एग्जाम का सर्टिफिकेट नहीं है, ये आपकी काबिलियत है, आपका हुनर है, आपका ऐसा हथियार है जो आपको भीड़ से अलग कर देता है। और ये स्किल आज के समय में लाखों तरह की हो सकती है। डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ तक कि लोकल लेवल पर फोटोशूट, टेंट सर्विस, कारपेंट्री, प्लम्बिंग, कुकिंग। इन सब में भी अगर आप मास्टर बन जाएं तो पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग सोचते ही नहीं कि उन्हें कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। वे सोचते हैं कि बस डिग्री ले लो, रिज्यूम बना लो और फिर नौकरी के लिए अप्लाई करो। लेकिन ये सोच आज के समय में सबसे बड़ी रुकावट है, और मैं चाहता हूं कि आज आप इस सोच को तोड़ दें, क्योंकि 2025 का समय ऐसा है कि जो इंसान स्किल्ड है वो खुद अपनी नौकरी बना सकता है, खुद अपना क्लाइंट ढूंढ सकता है, खुद अपना ब्रांड खड़ा कर सकता है। और यही फर्क है पुराने और नए जमाने में। पुराने जमाने में आपके पास एक स्किल होती थी, लेकिन आप उसे सिर्फ लोकल मार्केट तक बेच पाते थे। लेकिन आज आपके पास इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हैं जैसे फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, जहां आप अपनी स्किल दुनिया के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। तो सोचिए, अगर आप एक काम में मास्टर हो जाते हैं और उस काम को एक बार नहीं बल्कि 100 बार, 1000 बार बेच सकते हैं, तो महीने का 50,000 कमाना कैसे मुश्किल रह जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको 2 बातें करनी होंगी। पहली, अपने दिमाग से ये डर निकालना कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, और दूसरी, रोजाना कुछ नया सीखने की आदत डालना। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं, कोई भी इंसान स्किल लेकर पैदा नहीं होता, हर स्किल सीखी जाती है। और जो लोग आज लाखों कमा रहे हैं, उन्होंने भी कभी आपकी ही तरह शुरुआत की थी। इनके पास भी जीरो नॉलेज थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने सीखने में वक्त लगाया, प्रैक्टिस की और हार नहीं मानी। आपको भी यही करना होगा। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्किल सीखने में सालों लगेंगे, तो मैं साफ कह देता हूं कि अगर आप सही स्ट्रैटेजी के साथ चलें तो एक काम को प्रोफेशनल लेवल पर सीखने में 3 से 6 महीने से ज्यादा नहीं लगते, और उसके बाद आप तुरंत कमाई शुरू कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि आप कौन सी स्किल सीखें, कैसे सीखें, कहां से सीखें और फिर उसे पैसे में कैसे बदलें। यही इस वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आप आखिर तक मेरे साथ रहे तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपको वो रास्ता दिखाने वाला हूं जिसे अपनाकर आप अगले कुछ महीनों में अपनी पूरी आर्थिक स्थिति बदल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा
कि सही स्किल चुनना किसी भी सफर का सबसे महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अगर आपने गलत स्किल चुन ली तो चाहे आप उसमें कितनी भी मेहनत कर लें, उसका मार्केट वैल्यू कम होने के कारण आपकी कमाई भी सीमित रहेगी। इसलिए पहला नियम है मार्केट डिमांड को समझना। देखिए, इस समय दुनिया में हजारों तरह की स्किल्स हैं, लेकिन हर स्किल पैसे नहीं दिलाती। वो स्किल्स पैसे दिलाती हैं जिनकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो आपको इंटरनेट रिसर्च करनी होगी। अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन पर जाकर देखना होगा कि कौन कौन से काम के लिए ज्यादा प्रोजेक्ट पोस्ट हो रहे हैं, किन स्किल्स के लिए लोग ज्यादा पेमेंट दे रहे हैं, और वहां से आपको एक लिस्ट बनानी होगी। मान लीजिए आप देख रहे हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड ज्यादा है, तो आपको इनमें से वो स्किल चुननी है जिसमें आपकी थोड़ी भी रुचि हो, क्योंकि अगर आपको उस काम में मजा नहीं आता तो आप उसे लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, स्किल सिर्फ पैसे के लिए मत चुनिए, उसे अपने इंटरेस्ट और मार्केट डिमांड के बैलेंस से चुनिए। जब आप स्किल चुन लें तो अगला स्टेप है उसे सीखना। और आज के समय में स्किल सीखना पहले से कहीं आसान है, क्योंकि आपके पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, गूगल है, फ्री और पेड कोर्स प्लेटफॉर्म हैं जैसे यूडेमी, कोर्सेरा, स्किल शेयर, जहां से आप घर बैठे ही सीख सकते हैं। अब यहां पर एक बहुत जरूरी बात आती है, सीखना और प्रैक्टिस साथ साथ करना। सिर्फ वीडियो देखकर नोट्स बना लेना आपको मास्टर नहीं बनाएगा। आपको उसी दिन उस टॉपिक पर प्रैक्टिस करनी होगी। मान लीजिए आपने वीडियो एडिटिंग चुना है, तो हर दिन 1-2 घंटे सिर्फ वीडियो एडिट करने पर लगाइए। अलग अलग सॉफ्टवेयर ट्राई कीजिए, अपनी गलतियां देखिए और उन्हें सुधारिए। 3-4 महीने की लगातार प्रैक्टिस के बाद आप देखेंगे कि आपका काम प्रोफेशनल लेवल पर पहुंच गया है। लेकिन यहाँ पर एक और गलती लोग करते हैं, वे स्किल तो सीख लेते हैं लेकिन उसे पैसे में बदलने के तरीके नहीं जानते। और यही वजह है कि कई लोग कहते हैं कि हमने ये सीखा लेकिन हमें क्लाइंट नहीं मिला। इसका कारण है मार्केटिंग की कमी। तो आपको शुरुआत से ही अपने काम को दिखाना होगा, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना होगा, अपने काम का पोर्टफोलियो बनाना होगा, चाहे वो बिहेंस पर हो, इंस्टाग्राम पर हो या यूट्यूब पर। और शुरू में डरना मत कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि क्लाइंट आपको तभी मिलेगा जब लोग आपका काम देखेंगे। और जब आपको पहला क्लाइंट मिल जाए तो उसके साथ ऐसा काम कीजिए कि वो आपको और क्लाइंट्स रेफर करे। इस तरह आपका नेटवर्क अपने आप बढ़ेगा। एक और जरूरी बात, अगर आप शुरू में ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे हैं तो हताश मत होइए। स्किल्स का खेल लंबी रेस का है। शुरुआत में आपका फोकस पैसे से ज्यादा एक्सपीरियंस और नेटवर्क बनाने पर होना चाहिए। जैसे जैसे आपका नाम बनता जाएगा वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आपने लगातार 6 महीने तक रोज 2-3 घंटे स्किल पर काम किया तो अगले 6 महीने में आप 50,000 महीने की कमाई तक पहुँच सकते हैं। और यही वजह है कि मैं कहता हूँ कि स्किल सीखना 2025 में सबसे बड़ा निवेश है जो आप अपने ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको सिर्फ पैसे ही नहीं देता बल्कि आज़ादी भी देता है। आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, अपने टाइम पर काम कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि आपको कभी भी किसी एक बॉस के भरोसे अपनी जिंदगी नहीं चलानी पड़ेगी। ये असली फ्रीडम है और इसे पाने के लिए आपको अभी से शुरुआत करनी होगी। देर मत कीजिए, क्योंकि हर दिन जो आप टाल रहे हैं वो आपके सपनों को और दूर ले जा रहा है। जब आपने स्किल सीख ली और उसमें अच्छे लेवल की प्रैक्टिस कर ली, तो खुद से प्रोजेक्ट बनाइए और उसे अपने पोर्टफोलियो में डालिए। जैसे अगर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी है तो 10-15 लोगों, पोस्टर, सोशल मीडिया क्रिएटिव बनाकर डालिए। वीडियो एडिटिंग है तो 5-10 डेमो वीडियो एडिट करके डालिए। इसके बाद दूसरा कदम है सही प्लेटफॉर्म चुनना, क्योंकि आज मार्केट में इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं कि अगर आप इधर उधर हाथ मारते रहेंगे तो टाइम बर्बाद होगा। फ्रीलांसिंग के लिए फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर अच्छे हैं। अगर लोकल लेवल पर काम लेना है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप नेटवर्क सबसे अच्छे हैं। तीसरा कदम है अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना, मतलब ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखना
टाइटल डालना और सैंपल अपलोड करना, जिससे देखने वाला तुरंत समझ जाए कि आप प्रोफेशनल हैं। चौथा कदम है छोटे काम से शुरुआत करना। शुरुआत में कम बजट के प्रोजेक्ट लेकर उन्हें बेस्ट तरीके से पूरा करना। इससे आपको रिव्यू मिलेंगे और आपका प्रोफाइल ऊपर आने लगेगा। पांचवा कदम है क्लाइंट से रेफरल मांगना। अगर आपने अच्छा काम किया है तो उनसे कहिए कि वो आपको अपने दोस्तों या बिजनेस पार्टनर्स को रेफर करें। और छठा कदम है स्केल करना। मतलब जैसे जैसे आपके पास क्लाइंट और काम बढ़ने लगे वैसे वैसे अपने रेट बढ़ाना और टाइम को सही तरीके से मैनेज करना, ताकि आप ज्यादा प्रोजेक्ट ले सकें। अब अगर आपको 50,000 महीने की इनकम चाहिए तो इसे मैथ के हिसाब से देखिए। मान लीजिए आप वीडियो एडिटर हैं और एक प्रोजेक्ट के लिए आप 2,000 रुपए चार्ज करते हैं, तो आपको महीने में सिर्फ 25 प्रोजेक्ट करने होंगे। अगर हर प्रोजेक्ट में 4 घंटे लगते हैं तो 25 प्रोजेक्ट के लिए 100 घंटे, यानी रोज 3-4 घंटे। और ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ये तभी होगा जब आप लगातार अप्लाई करेंगे, अपने नेटवर्क को बढ़ाएंगे और अपने काम की क्वालिटी को बढ़ाएंगे। एक और जरूरी बात है कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर निर्भर मत रहिए। अगर फाइवर पर काम मिल रहा है तो साथ ही इंस्टाग्राम पर अपना पेज बनाइए, यूट्यूब पर अपने काम का डेमो डालिए, ताकि अगर एक सोर्स स्लो हो जाए तो दूसरा आपको काम देता रहे। इसी को कहते हैं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। और जब आपके पास 2-3 सोर्स से काम आने लगेगा तो आप देखेंगे कि 50,000 महीने से भी ज्यादा आपकी कमाई हो रही है। यही कारण है कि मैं कहता हूं, स्किल सिर्फ सीखना काफी नहीं है, उसे बेचना और मार्केट करना असली गेम है। और इस गेम में जीतने के लिए आपको खुद को रोज अपग्रेड करना होगा, नए टूल्स सीखने होंगे, ट्रेंड्स फॉलो करने होंगे और अपनी सर्विस को दूसरों से अलग और बेहतर बनाना होगा। क्योंकि मार्केट में सिर्फ मेहनती लोग नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करने वाले लोग आगे निकलते हैं। और अगर आपने मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क सीखा तो 50,000 महीने आपके लिए एक छोटा टारगेट बन जाएगा। अब एक बहुत जरूरी बात पर आते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग स्किल सीखने और पैसे कमाने के इस सफर में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनकी पूरी मेहनत को बेकार कर देती हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इन गलतियों से बचें। पहली गलती है अधूरा सीखना। लोग 2-4 यूट्यूब वीडियो देखकर खुद को एक्सपर्ट समझने लगते हैं, जबकि असलियत ये है कि प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए लगातार प्रैक्टिस और डीप नॉलेज चाहिए। अगर आपने आधा अधूरा सीखा तो क्लाइंट को आपका काम पसंद नहीं आएगा और आप दोबारा काम नहीं पाएंगे। दूसरी गलती है फ्री में काम करते रहना। शुरुआत में 102 सैंपल प्रोजेक्ट फ्री में बनाना ठीक है, लेकिन अगर महीनों तक फ्री में काम करते रहेंगे तो लोग आपको सीरियस प्रोफेशनल की तरह नहीं लेंगे। तीसरी गलती है सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहना। बहुत से लोग सिर्फ फाइवर या सिर्फ इंस्टाग्राम पर काम ढूंढते हैं और जब वहां से काम आना बंद होता है तो उनकी कमाई भी रुक जाती है। आपको हमेशा 2-3 प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहना चाहिए। चौथी गलती है अपने काम को अपडेट ना करना। टेक्नोलॉजी और मार्केट ट्रेंड रोज बदल रहे हैं। अगर आप 2 साल पुराने तरीके से काम करेंगे तो आपकी सर्विस पुरानी लगेगी और क्लाइंट आपको छोड़ देंगे। पांचवी गलती है टाइम मैनेजमेंट की कमी। कई लोग स्किल तो सीख लेते हैं लेकिन काम को समय पर डिलीवर नहीं करते, जिससे उनकी रिव्यू खराब हो जाती है। छठी गलती है नेटवर्किंग को नजरअंदाज करना। बिजनेस में आधा काम आपकी स्किल करती है और आधा आपका नेटवर्क। अगर आप दूसरे प्रोफेशनल्स, क्लाइंट्स और कम्युनिटी के साथ जुड़ेंगे, नहीं तो आपको ग्रोथ का मौका कम मिलेगा। सातवीं गलती है अपने रेट्स को सही तरह से सेट न करना। शुरुआत में कम रेट रखना ठीक है, लेकिन अगर आप सालों तक वही रेट रखते रहेंगे तो लोग आपको लो वैल्यू सर्विस प्रोवाइडर मान लेंगे। आपको समय समय पर अपने रेट्स बढ़ाने की हिम्मत करनी होगी। आठवीं गलती है खुद पर इन्वेस्ट न करना। मतलब नए टूल्स, कोर्स और अपग्रेड सीखने में पैसा खर्च न करना। याद रखिए, अगर आप अपने स्किल को अपग्रेड नहीं करेंगे तो मार्केट में नए लोग आपको रिप्लेस कर देंगे। इन सारी गलतियों से बचना जरूरी है, क्योंकि ये वही जगह हैं जहां पर 90% लोग फेल हो जाते हैं और बाकी 10% लोग इनसे बचकर टॉप पर पहुंच जाते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप किस ग्रुप में आना चाहते हैं। अगर आप सच में लंबे समय तक RS 50,000 महीने और उससे ज्यादा कमाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ आज की स्किल्स पर नहीं बल्कि आने वाले 5 साल में जिन स्किल्स की डिमांड बढ़ने वाली है
उन पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि मार्केट हमेशा बदलता है और जो लोग पहले से तैयार रहते हैं वही आगे निकलते हैं। देखिए, 2025 से 2030 के बीच टेक्नोलॉजी, क्रिएटिव इंडस्ट्री और डिजिटल मार्केट में कुछ स्किल्स की डिमांड तेजी से बढ़ेगी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल और कस्टम AI मॉडल बनाना, स्क्रिप्टिंग, वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन, खासकर शॉर्ट फॉर्म और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, 3D डिजाइन और एनिमेशन, वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी, डिजिटल मार्केटिंग के एडवांस वर्जन जैसे पर्सनलाइज्ड एड कैंपेन और डेटा ड्रिवन मार्केटिंग, साथ ही हेल्थ और फिटनेस कोचिंग, जिसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग और पर्सनल डाइट कंसल्टिंग शामिल है। अगर आप इनमें से कोई भी स्किल सीखते हैं और आने वाले ट्रेंड्स को अपनाते रहते हैं तो आपको कभी क्लाइंट की कमी नहीं होगी। अब सवाल आता है तैयारी का, तो आपको 5 साल का रोड मैप बनाना होगा। पहले साल में एक कोर स्किल मास्टर कीजिए जो तुरंत इनकम दे, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या सोशल मीडिया मैनेजमेंट। दूसरे साल में उससे जुड़ी एक हाई डिमांड सब स्किल सीख लीजिए, जैसे वीडियो एडिटिंग के साथ कलर ग्रेडिंग या मोशन ग्राफिक्स। तीसरे साल में अपनी सर्विस को मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर फैलाइए और अपना ब्रांड बनाइए। चौथे साल में अपने काम को ऑटोमेट कीजिए और टीम बनाइए, ताकि आप एक साथ ज्यादा प्रोजेक्ट ले सकें। 5वें साल में अपने ब्रांड को स्केल कीजिए, इंटरनेशनल क्लाइंट्स लीजिए और अपनी सर्विस को प्रोडक्ट में बदलिए, जैसे कोर्स, टूल या टेम्पलेट्स बेचना। इस तरह आप न सिर्फ फ्रीलांसर रहेंगे बल्कि बिजनेस ऑनर बन जाएंगे। याद रखिए, फ्यूचर प्रूफ स्किल्स का मतलब सिर्फ नई टेक्नोलॉजी सीखना नहीं है, बल्कि खुद को हर साल अपग्रेड करते रहना है, क्योंकि जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं, लेकिन जो लोग हर बदलाव के साथ खुद को ढाल लेते हैं वो साल दर साल अपनी इनकम और इन्फ्लुएंस दोनों बढ़ाते हैं। और यही असली गेम है जिसमें आपको अगले 5 साल तक जीतते रहना है। तो अब आपके सामने रास्ता बिल्कुल साफ है। स्किल सीखना, उसे पैसों में बदलना, गलतियों से बचना, आने वाले 5 साल की तैयारी करना और अपने ब्रांड को बढ़ाना। ये 5 कदम आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि स्क्रिप्ट सुनना या वीडियो देखना आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा। बदलाव तब आएगा जब आप आज से, इसी पल से एक कदम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कल कभी नहीं आता। लोग सोचते हैं कि तैयारी हो जाने के बाद शुरुआत करेंगे, लेकिन असलियत ये है कि शुरुआत करने से ही तैयारी पूरी होती है। हर दिन जब आप सीखते हैं, हर दिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं, हर दिन जब आप मार्केट में उतरते हैं, आप अपने सपनों के और करीब पहुंचते हैं। IAS 50,000 महीने कमाना कोई जादू नहीं है, ये एक गणित है और आपने इस वीडियो में वो गणित सीख लिया है। अब सिर्फ एक सवाल है, क्या आप इसे लागू करेंगे या फिर अगले साल भी वहीं खड़े रहेंगे जहां आज हैं? अगर आपका जवाब है हाँ मैं करूंगा, तो अभी से शुरू कीजिए। अपनी स्किल चुनिए, पहले 30 दिन में उसे बेसिक से एडवांस लेवल तक लाने की कोशिश कीजिए और अगले 60 दिन में मार्केट में उतर जाइए। अगले 90 दिन में आप देखेंगे कि आपकी इनकम शुरू हो गई है और अगले 6 महीने में आप अपने पहले IAS 50,000 महीने का टारगेट हिट कर चुके होंगे। और जब वो दिन आएगा तो आप इस पल को याद करेंगे जब आपने इस वीडियो को एंड तक देखा था। तो अगर आपको सच में लगता है कि इस वीडियो में आपकी सोच बदली है, तो इसे अभी लाइक कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए मैं आज से शुरू कर रहा हूं, ताकि आपकी कमिटमेंट पब्लिक हो जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों और किसी भी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो लाइफ में स्किल सीखकर अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको ऐसी ही स्किल्स और स्ट्रैटेजी सिखाने वाले हैं जिससे आपकी इनकम और ग्रोथ दोनों बढ़ेंगी। याद रखिए, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन जो लोग वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं, वक्त उन्हें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। तो उठिए, सीखिए और कमाना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके IAS 50,000 महीने की जर्नी आज से शुरू होती है।